बिल्कुल हमने देखा है कि यूके से आ रहे हैं दुबई के अंदर बिकॉज द बेसिक रीज़न इज़ वी डोंट पे एनी इनकम टैक्स ओवर देयर। वहाँ पे जो भी आप कमाओगे पूरा आपका जेब में जा रहा है। सेकेंडली द सेफ्टी लेवल्स इन दुबई इज़ amazing. You can walk, anybody can walk at 3 o'clock in the morning on your ladies and nobody is going to touch you. The infrastructure, when we are talking about the roads and connectivity, is the far best. Health sector, you can walk in any problem you have. Unlike, I shouldn't be saying, but unlike UK, you have to wait for so many days. No, there you have a problem, just walk in over there. Education sector, universities across the world are over there. Food wise, बहुत ही अच्छा है। अपने देसी के लिए उससे बेटर कोई जगह नहीं है। मतलब खाना इतना वैरायटी का जैसे लंदन में है उसी तरह से आपको मिलता है। तो दुबई इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टे एंड द वे द इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, आई स्ट्रांगली रिकमेंड के यू वन हैज़ टू कम टू दुबई एंड चेक इट आउट। आना था जब था कि मैं लंदन में आके इन्वेस्ट करूँ, बट टुडे द प्राइसेस इन लंदन आर सो एक्सपेंसिव। आज हम सेंट्रल लंदन की बात करें और सेंट्रल दुबई की बात करें, जैसे हम बोलते हैं बिजनेस बे एरिया, अगर हम सेंट्रल लंदन की बात करें तो एक आपको अपार्टमेंट ख़रीदना है 1 BHK ख़रीदना है तो मैं समझता हूँ आपको कम से कम 2-3 मिलियन पाउंड देना होगा मिनिमम। 2 मिलियन पाउंड तो मिनिमम देना होगा। वहाँ पे लेस देन $500,000 में आपको, पाउंड की भी बात नहीं कर रहा, $500,000 में आपको, यानी 4 लाख पाउंड के अंदर आप खरीद सकते हो 1 मिलियन पाउंड। तो इतना फ़र्क है। रेट वाइज ऑलमोस्ट 3 टाइम लंदन महंगा है। प्लस जैसे मैंने बताया डेन्यूब में अगर खरीदते हो तो एम्यूनिटीज़ है, पूरा फर्निश्ड है, 1% पेमेंट प्लान है। अमेजिंग रिस्पॉन्स, आपको अंदाज़ा नहीं इतने लोग आना चाह रहे हैं दुबई के लिए। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी सब डेवलपर भी मार्केट कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग टू दुबई और उनको एक सेकंड होम बनाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, बिकॉज ये प्राइजेज जो आज मिल रहा है वो आगे नहीं मिलेगा। अगर आप कंपेयर करो दुबई प्राइजेज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली लंडन, वी हैव टू कंपेयर विथ यूरोप। मैं कंपेयर करता हूँ तो हम लोग उससे आधे हैं। लंदन से तो 1/3 है, हांगकॉन्ग से 1/5 है, सिंगापुर से भी 1/3 है। तो वैसे पूरी दुनिया से अगर कंपेयर कर तो दुबई स्टिल द चीपेस्ट। और इतनी सारी इनकम टैक्स नहीं भर रहे, और क्या चाहिए भाई। मेरे ख्याल से जो प्रॉक्सिमिटी है ना टू द कंट्रीज विद इन साउथ ईस्ट एशिया, दैट आल्सो प्लेज अ ह्यूज पार्ट। एक तो लोगों को वो भी नज़र आता है कि आप दुबई के अंदर चले जाते हैं तो आपको वो कल्चरल, जिस तरह वो बता रहे थे, आपको अगर आप इंडिया से हैं तो आपको वो इंडियन कल्चर हर जगह मिल जाता है, वो खाने मिल जाते हैं, वो लोग मिल जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब उसके अलावा जो जहाँ तक रिस्पांस की बात रही, तो वी बीन डूइंग रोड शोज, वी बीन मीटिंग पीपल एट आवर ऑफिस ऑन अ डेली बेसिस एंड इट लुक्स लाइक देयर इज़ अ बिट ऑफ एन एक्सोडस। काफ़ी सारे लोग इस वक्त इंटरेस्टेड हैं दुबई के अंदर मूव करने के लिए, अगर खुद नहीं तो वो अपने बिजनेसेस को, अगर बिजनेस नहीं तो अपनी फैमिलीज़ को। एजुकेशन सेक्टर हमारा बहुत अच्छा है, यू ईजिली गेट इनटू स्कूल्स एंड कॉलेजेस देयर। जैसे वो बता रहे थे, हेल्थ केयर है आपका, सेफ्टी वाइज है। तो ऑल इन ऑल इट्स बिकमिंग अ प्लेस वेयर पीपल वांट टू नाउ बी प्लेस्ड, या एटलीस्ट मेक एन नेस्ट एग and within the next 2 or 3 years then go and settle down there. It's been tremendous. आपने थोड़ी देर पहले मैं और आप एक बात कर रहे थे, तो जब आप यूके के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं तो आपका, अगर किसी को 4% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा हो तो वो उनके लिए ईद का दिन होता है। विद इन दुबई with a good reputable developer, between 6 to 9% is a realistic expectation depending on the project that you're going with, और वो भी टैक्स फ्री है आपका। तो मतलब there is no comparison। तो यूके में हमारा response तो has been tremendous. We've gotten a very good response, we've gotten a lot of people who've come and bought with us, trusted us, और इंशाल्लाह वो आगे और जाता रहेगा।